इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप यहाँ पर है और बंधने और जंजीरें आप तोड़ रहे हैं प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का नियंत्रण पवित्र आत्मा आप लीजिए प्रभु। हालेलुया। आपके वचन में का बपतिस्मा दीजिए सभी लोगों को प्रभु। हालेलुया। कोई भी बाहर ना रहे, वचन में डूब जाए, वचन में डूब जाए इस समय में प्रभु। हालेलुया। आप यहाँ पर बात करें प्रभु हमसे प्रभु, आपके लोगों से इस समय के लिए, इस सीज़न के लिए प्रभु। आपके सील्स को खोल दीजिए यहाँ पर, आपके सील्स को खोल दीजिए प्रभु। हालेलुया। हमारे कामों के वजह से नहीं परमेश्वर, परंतु प्रभु हम नम्र होते हैं ताकि आप सील्स को खोले हमारे लिए, मोहरों को खोले प्रभु। गुप्त बातों पे लगी हुई मोहरों को खोल दीजिए और आपके लोगों तक आपका वचन पहुँचे प्रभु। हालेलुया। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम बहुत इम्पोर्टेंट समय में रह रहे हैं और इस समय में हालेलुया ये नए वर्ष में मैं प्रकाशित वाक्य रेवलेशन का बुक अनवेल करूँगा और सिखाऊंगा। हालेलुया। तो गुरुवार को मुझे लगता है आप सब लोग मीटिंग में होते हैं। कितने लोगों को पता है क्या सिखाया जा रहा है? प्रकाशित वाक्य सिखाया जा रहा है, आपको याद है? आप गुरुवार में थे, बैठे थे पर दिखते नहीं है आप लोग। तो ओके, हम लोग आगे जाएंगे प्रकाशित वाक्य के पढ़ाई में। अगर एक मीटिंग में अगर एक या दो लोग भी है जो लोग वचन रिसीव कर रहे हैं तो वो मेरा जॉब इजी कर देता है, तो उनके अंदर वचन जा रहा है। अगर एक दो लोग भी है जो लोग वचन रिसीव कर रहे हैं तो हालेलुया, परमेश्वर का फ्लो बना रहता है। परंतु अगर कोई भी नहीं है वचन रिसीव तो बहुत मुश्किल होता है। ओके, हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य उसका पहले अध्याय में हम लोग थे और मैंने कहा आपको, मैंने बोला परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाही जॉन को मिला जो पैटमोस के आइलैंड में था, द्वीप पे था। ओके, तो मैंने आपको कहा परमेश्वर का वचन अलग है, यीशु की गवाही अलग है। यीशु की गवाही जो यीशु खड़े रह के उसकी खुद की बात है। ओके, परमेश्वर का वचन, एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन लेता है और अपने वर्ड्स में उसको तब्दील करके लोगों को देता है। हाल ऐसा नहीं कि वो बदल रहा है, परंतु वो अपना वर्ड्स उसमें डाल रहा है, उसका ग्रामर उसमें डाल रहा है, उसका एक्सप्रेशन उसमें डाल रहा है। हालेलुया। उसको राइट है, उसको फ्रीडम है चीज़ों को इंटरप्रेट करने का। पर यीशु की गवाही अलग है। यीशु की गवाही को कोई सेवक नहीं चाहिए। उस यीशु की गवाही मतलब यीशु खुद से बात कर रहा है। ओके, यीशु लोगों से खुद से बात कर रहा है। और बाइबल कहता है यीशु की गवाही क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा है। मैंने आपको कहा भविष्यवाणी की आत्मा, भविष्यवाणी वो भविष्यवाणी नहीं है जो पुराने करार में लोग कर रहे थे या लोगों के जीवन के बारे में कि भारत के साथ ये। भविष्यवाणी की आत्मा जो है वो यीशु के आखिर के वचन है, मतलब उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। उसके आखिर के वचन है राज्यों पे, कलीसियाओं पे, हर एक प्रिंसिपैलिटी पे, आत्मिक रूप से फिजिकली हर एक किंग्स पे, मतलब प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स पे, और हर एक इंडिविजुअल्स पे, विश्वासी और अविश्वासी। उसका आखिर का वचन, ये आखिर का वचन है, ये हो चुका है। उसके बाद कोई उसको काट नहीं सकता। वो है स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी की आत्मा। ओके, भविष्यवाणी की आत्मा का मतलब वो है। तो यीशु का गवाही वो दर्शाता है, परंतु मैंने आपको कहा उसका आवाज बहुत से जल के शब्द के जैसे है, लाइक द साउंड ऑफ मेनी वाटर। उसका साउंड जो वो क्रिएट करता है। ओके, हालेलुया। परमेश्वर पृथ्वी में कुछ करने से पहले हेवन में साउंड क्रिएट होता है। ओके, एक साउंड उत्पन्न होता है। हम लोग उसमें जाएंगे। तो हम लोग आगे जाएंगे, प्रकाशित वाक्य उसका पहले अध्याय में हम लोग जाएंगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब आप बाइबल खोल के, जब भी आप घर पे रहते हो, बाइबल पढ़े, प्रकाशित वाक्य पढ़े। ओके, इधर सुन के घर पे आपने तो आप भूल जाओगे। बाइबल पे मनन करना है, वचन पे मनन करना है। ओके, समझ में नहीं आता तो भी पवित्र आत्मा को बोलना है कि क्या है, और यहाँ पर तो सिखाया जा रहा है आपको, उस पे मनन करना है। वो एक नोटबुक लेके आपको लिखना है ये वचन है और ये मनन करना है। ओके, एनी विच वेज आगे हम लोग जाएंगे प्रकाशित वाक्य उसका पहले अध्याय में, और हम लोग देखेंगे रेवलेशन चैप्टर नंबर 1 और वचन नंबर
वचन नंबर 10वां वचन से पढ़ेंगे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुअतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदियको को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, हाँ, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। बस बस बस, आमेन। ओके, एक वर्स उधर मिस हो रहा है, जो आई एम दी अल्फा एंड दी ओमेगा, ये इंग्लिश में लिखा है। ओके, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा है 10वें वचन में, प्रकाशित वाक्य 10वां वचन, यूहन्ना कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। अभी यहाँ पे स्टॉप करेंगे हम लोग। यूहन्ना कह रहा है कि प्रभु के दिन पे, इंग्लिश में लिखा है ऑन द लॉर्ड्स डे आई वॉज इन द स्पिरिट। अभी लॉर्ड्स डे क्या है? लॉर्ड्स डे कई लोग बोलते हैं सबात, सबात का दिन नहीं है, वो गलत इंटरप्रिटेशन है। वो कह रहा है प्रभु के दिन पे, लॉर्ड्स, ऑन द लॉर्ड्स डे आई वॉज इन द स्पिरिट, प्रभु के दिन पे मैं आत्मा में आ गया। प्रभु का दिन जो है, यूहन्ना को पहले से पता था कि ये दिन पे प्रभु ने मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेके रखा है, और वो दिन के लिए वो पहले से आत्मा में रेडी था। अभी हमको ये बात यहां पर देखना है कि यूहन्ना जो है एक द्वीप में था, और वहां पर वो आइसोलेशन में था, अकेले था, और वो द्वीप में वो लोगों को रखते थे, हिस्ट्री के हिसाब से, बाइबल में नहीं है, इतिहास के हिसाब से, जो द्वीप में वो लोगों को रखते थे जो यीशु का प्रचार करते थे, यीशु पे विश्वास करते थे, उनको पकड़ के उन लोग द्वीप में बंदी बना के रखते थे। ओके, तो यूहन्ना अपने जिंदगी के सबसे बुरे जगह पे था, पर वहां पर भी वो प्रभु के दिन को डिटेक्ट कर पाया और वो तैयार था। हालेलुया। यूहन्ना वहां पर जाके ये नहीं रो रहा था, अरे प्रभु मैंने आपका इतना साल सेवा किया है, अभी मैं बूढ़ा हो चुका है सेवा करते करते, ये कहां पर लेके आए प्रभु। वो कंप्लेन नहीं कर रहा था। बाइबल कहता है मैं तैयार था, मैं आत्मा में था, क्योंकि मुझे पता है उस कठिन जगह पे परमेश्वर का अपॉइंटमेंट मेरा उस जगह पे और उस समय पे था। कई सारे मसीह लोग परमेश्वर के साथ मुलाकात नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग प्रभु के दिन को मिस करते हैं, क्योंकि वो लोग प्रभु के समय पे को मिस करते हैं। क्यों मिस करते हैं? उन लोग देह में जीते हैं, अपने मन में जीते हैं, सही जगह पे सही समय पर नहीं होते हैं। द्वीप में होना चाहिए पर है किधर और उन लोग, क्योंकि उधर उनको नहीं रहना है। कई मसीह लोग प्रभु के दिन पे, प्रभु के समय पे तैयार नहीं होते, इसके लिए उनको प्रभु के साथ मुलाकात उनका मिस हो जाता है। उस समय पे जो उनको प्रकाशन आना चाहिए था वो प्रकाशन नहीं मिलता है, और वैसे ही डिफीटेड, हारा हुआ जीवन, मसीह जीवन उन लोग बिताते हैं। हालेलुया। परंतु यूहन्ना, कितने लोग समझ रहे हो उसका मतलब क्या है? यूहन्ना वहां पर तैयार था, उसको पता था प्रभु का दिन ये है, प्रभु का जगह ये है। भले ही ये कठिन जगह है, पर मुझे पता है ये जगह पे मैं आया हूं, ये पीड़ा में सह रहा हूं, वो प्रभु के योजना के हिसाब से यहां पर कुछ तो प्रभु ने मेरे लिए रखा है। और मसीह लोगों को आत्मा में इसके लिए चलना जरूरी है, आत्मिक आंखें खुली रहना जरूरी है, आत्मिक कान खुली रहना जरूरी है, ताकि उन लोग को समझ आए कि यहां पर आके मुझे कंप्लेन नहीं करना है, यहां पर परमेश्वर का कुछ तो योजना है। इस स्थिति में परमेश्वर के दिन पे मैं आत्मा में तैयार था। क्या आप परमेश्वर के दिन को जानते हो? क्या आप उस जगह को जानते हो? और क्या आप उसके लिए तैयार हो? सवाल ये है। हालेलुया। ओके, आगे हम लोग जाएंगे। उसके बाद 11वां वचन, जो कुछ तू देखता है एक पुस्तक में लिखकर सातों कलीसिया के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और सातों कलीसिया का नाम लिखा है। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा एरर हिंदी बाइबल वालों ने किया है। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, देखिए कितना बड़ा मैनिपुलेशन है बाइबल के अंदर। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, 11वां वचन इंग्लिश में देखो क्या लिखता है। ओके, पहले तो तुरही की आवाज आया, द साउंड ऑफ द ट्रम्पेट, वॉइस ऑफ एज ऑफ अ ट्रम्पेट, वर्स 11 लिखता है, सेइंग आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट, एंड व्हाट यू सी राइट इन अ बुक। वो वर्स ही निकाल डाला वहां से हिंदी बाइबल में। देखिए बाइबल में भी कितना मैनिपुलेशन है, इसलिए मैं इंग्लिश बाइबल रेफर करता हूं, परंतु कोई बात नहीं। हम लोग तो अभी यहां पर इंग्लिश बाइबल से मैं पढ़ रहा हूं। ओके, 10वां वचन में वो कहता है एक तुरही का बड़ा शब्द सुनाई दिया।
मैं आत्मा में प्रभु के दिन पे था और तुरही का क्या बड़ा शब्द सुनाई दिया। आत्मा में तुरही मतलब क्या? ट्रम्पेट। ओके, ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? ट्रम्पेट का आवाज सुनाई दिया मतलब हेवन में एक अनाउंसमेंट हुआ। ओके, स्वर्ग में एक अनाउंसमेंट हुआ। ओके, जैसे यहां पर भाजी वाला नीचे आता है कि भाजी वाला क्या करता है? यहां पर आके अनाउंसमेंट करता है, जोर जोर से भाजी ले लो, वो आवाज आता है, यहां पर अनाउंसमेंट कर रहा है वो, और लोगों को अलर्ट कर रहा है, लोगों को सतर्क कर रहा है, मैं आ गया, आके भाजी लो। वैसे ही ट्रम्पेट का वॉइस मतलब वो अनाउंसमेंट है स्पिरिट में। ओके, हालेलुया। यीशु का कार्य पृथ्वी पे होने से पहले उसका साउंड हेवन में अनाउंस होता है, और जो लोग आत्मा में हैं वो साउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए उनको पता चल जाता है कि परमेश्वर ये समय पे क्या करने वाला है। उन लोग परमेश्वर के अनाउंसमेंट के सिंक में रहते हैं। उन लोग न्यूज चैनल नहीं देखते हैं कि हाँ न्यूज चैनल क्या बोल रहे हैं कि कल का इकोनॉमी कैसा होगा या मार्केट कैसा होगा। उन लोग वहां का शेयर मार्केट की अनाउंसमेंट सुन रहा है जो हेवन में किया जा रहा है। पुराने करार में एजिकल, आइजाया, जेरेमाया, ये सभी लोग क्या करते थे? वो लोग अनाउंसमेंट सुनते थे और लोगों को बोलते थे ऐसा होने वाला है। कितने लोग समझ रहे हैं? साउंड ऑफ द ट्रम्पेट, तुरही का अनाउंसमेंट। ओके, वो एक अनाउंसमेंट होता है जो स्वर्ग में सुनाई देता है। हालेलुया। पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोग इकट्ठा थे और बाइबल क्या कहता है? पहले स्वर्ग से एक साउंड आया, एक बहुत ऑफ अ रशिंग माइटी विंड, एक बहुत ही खतरनाक आंधी का आवाज आया स्वर्ग से। वो आवाज जलती हुई ज्वाला के जीप के जैसे बन के वो आवाज लोगों पे बैठा, और वो आवाज जब भी उनके मुंह से जो टंग्स निकला, वो हेवन का साउंड इंसानी शब्द, इंसानी आवाज में तब्दील होके वो टंग्स निकला। मेरी बात सुनिए, हालेलुया। मेरे पास समय नहीं है बताने को, परंतु वो रेवलेशन जो यरीहो के दीवार को तोड़ने के लिए वो लोग चिल्लाए थे, ओके, तुरही को बजाया था। वो तुरही बजाना जो है वो असली में जो हम टंग्स में बात करते हैं वो हम तुरही बजाते हैं, ट्रम्पेट बजाते हैं। वो रेवलेशन में जाने का समय नहीं है मेरे पास। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरे साथ ध्यान से रहे। ओके, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं ध्यान से उन शब्दों को सुने। तो तुरही को बजाने का शब्द जो है वो टंग्स में बात करना है, क्योंकि वो साउंड, रशिंग माइटी विंड। बारिश आने से पहले क्या हुआ? बारिश ऐसा ही आया, इजराइल में नहीं, इलाइजा को आवाज सुनाई दिया। क्या था वो? अनाउंसमेंट था, ट्रम्पेट का वॉइस था। क्या बोला इलाइजा ने? मुझे बहुत से साउंड ऑफ अबंडेंस ऑफ रेन आ रहा है, बहुत से बारिश का मुझे शब्द सुनाई दे रहा है। अहाब जा खा पी, क्योंकि बारिश होने वाला है, क्योंकि उसने अनाउंसमेंट सुना। कितने लोग समझ रहे? ओके, उसने अनाउंसमेंट सुना, ट्रम्पेट का वॉइस सुना, साउंड सुना हेवन में, हेवनली रेलम में, और वो बोल के वो सुन लिया, उसको पता है अभी होने वाला है। तो परमेश्वर का हर एक मूव एक अनाउंसमेंट से होता है। हालेलुया। हर एक भविष्यवक्ता सिर्फ मैं उसको ही बोल सकता हूं। कई सारे भविष्यवक्ता है कलीसिया में, भारत में, दूसरे देशों में, भविष्य खुद को प्रॉफिट्स बोलते हैं, पर भविष्यवक्ता, असली भविष्यवक्ता वो ही है जो वो साउंड से कनेक्टेड है, एक्टिव सर्विस में है। कुछ लोग जॉब से बाहर है, वो लोग सुन रहे नहीं है, तो वो भविष्यवक्ता नहीं है। थे भविष्यवक्ता, टाइटल है पर है नहीं अभी। जो लोग एक्टिव सर्विस में है, साउंड सुन रहे हैं, उन लोग परमेश्वर के भविष्यवक्ता है। आई हर्ड द वॉइस ऑफ अ ट्रम्पेट, मैंने तुरही का शब्द सुना। हालेलुया। यूहन्ना ने जब वो आत्मा में था, तैयार था, उसने तुरही का शब्द सुना, उसने तुरही का आवाज सुना। हालेलुया। आज 99.99% क्रिश्चियंस तुरही का शब्द नहीं सुनते। इसके लिए बाइबल कहता है अंतिम समय में कोई टाइटल से प्रॉफिट नहीं होगा, परंतु मेरा आत्मा में हर एक पे उंडेलूंगा। वो अवेलेबिलिटी होगा वो अनॉइंटिंग का। परंतु जो लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कोई प्रॉफिट ही सुन सकता है, एक इंटरसेसर भी वो साउंड को सुन सकता है, अगर वो प्रॉफिट तक पहुंचा नहीं है तो। हालेलुया। वो अनाउंसमेंट को अगर आप सुन रहे हैं, उसका मतलब आपको पता है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार करते हो, और अगर आपके पास मिनिस्ट्री है उस हिसाब से आप लोगों को तैयार करते हो। हालेलुया।
मैं आत्मा में था परमेश्वर के दिन पे और मैंने तुरही का शब्द सुना। कितने लोग समझ रहे हैं उसका मतलब? ओके, फिर 11वां वचन, अभी मैं इंग्लिश बाइबल से पढ़ रहा हूँ, लाल में लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर किसी के पास भी बाइबल नहीं, आप लोग क्रिश्चियन, आप लोग नहीं बढ़ सकते अगर आपके पास। ओके, अभी कुछ मत करें, रहने दीजिए, बातें मत करें। पर यहाँ पर लाल शब्दों में लिखा है, मतलब वो यीशु की गवाही है अभी। ओके, और वो लाल शब्द कहते हैं 11वें वचन में, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट। हालेलुया। उसका मतलब मैं ही शुरू हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही पहला हूं और मैं ही आखिर हूं। उसका मतलब हम लोग समझेंगे। ओके, एंड व्हाट यू सी राइट इन अ बुक एंड सेंड इट टू द 7 चर्चेस। जो कुछ भी तू देखता है उसको किताब में लिख और 7 कलीसियाओं को भेज। तो यहां पर यूहन्ना को स्कोप नहीं था कि अपना शब्द वो वहां पर डाले, उसको एग्जैक्ट वर्ड्स वहां पर लिखने थे और कलीसियाओं को भेजने थे। ओके, क्योंकि वो यीशु की गवाही, क्योंकि अपना अगर लाल लेटर वाला बाइबल है, आप देखो 2 चैप्टर 3 चैप्टर पूरा लाल लेटर्स में है। 2 और 3 चैप्टर्स, ये देखो जैसे मेरे इधर है 2 चैप्टर पूरा लाल लेटर्स में है। उसका मतलब वो 2 और 3 चैप्टर जो कलीसियाओं को जा रहा है वचन, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु की गवाही है। यीशु डायरेक्टली उनसे बात कर रहा है। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको समझाया परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाही अलग अलग है। तो यीशु डायरेक्टली कलीसियाओं से बात कर रहा है, वो सब लाल में है। ओके, हालेलुया। सबसे पहले जब भी हम विश्वासी बनते हैं, एक अच्छे बाइबल में इन्वेस्ट करना है आपको, एक अच्छा बाइबल खरीदना है। कितने लोग समझ रहे हैं? जाओ एक अच्छा बाइबल, अच्छा क्वालिटी का खरीदो। हालेलुया। और सही ट्रांसलेशन खरीदना है और उसको पढ़ना है। ओके, हम लोग आगे जाएंगे। आई एम द अल्फा, तो अल्फा पे मैं बाद में आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा, आगे आऊंगा। तो आज मैं जो रेवलेशन अनवेल करने जा रहा हूं वो यीशु मसीह के फीचर्स है। यीशु कौन है? हालेलुया। जैसे आपने व्हाट्सएप के फोटो पे देखा यीशु, वो यीशु नहीं है। यीशु असलियत में कौन है? यीशु जैसे पृथ्वी पे चल रहा था चेलों के साथ, जो चेलों ने यीशु को देखा, वो यीशु नहीं है। यीशु अनंत काल के स्तर में कौन है, इटर्निटी के लाइट में वो कौन है, यूहन्ना को भी वो नहीं पता था। और मेजर क्रिश्चियंस को, मुझे नहीं पता, मेजरली 99% क्रिश्चियंस को पता ही नहीं है। उन लोग यीशु पे उन लोग बोलते हैं हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम कलीसिया जाते हैं, पर उनको पता ही नहीं यीशु कौन है। यीशु कौन है वो डैनियल को सिर्फ पता था बाइबल में, क्योंकि यीशु डैनियल के पास आया था। उसमें जाने का समय नहीं है मेरे पास। डैनियल का किताब उसका 10वें अध्याय में एक व्यक्ति डैनियल के पास आया और वो व्यक्ति के बाल सफेद थे, बहुत ज्यादा सफेद, जैसे बर्फ के जैसे सफेद, और उसकी आंख जो थे वो टॉर्चेस ऑफ लाइट, डैनियल ने कहा। वो ही व्यक्ति यहां पर आ रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन यूहन्ना और एक्यूरेट शब्दों में बता रहा है। तो डैनियल को पता था यीशु कौन है। शद्रक मेशक अबेदनगो को पता था यीशु कौन है, क्योंकि जब भी उन लोगों को आग में डाला गया था, क्योंकि उन लोग मूर्ति के सामने नहीं झुके थे, तभी यीशु आग में उनके पास आया था। नेबुकदनेस्सर को पता है यीशु कौन है, क्योंकि नेबुकदनेस्सर ने बाहर से यीशु को आग में देखा था। वो जो यीशु का फॉर्म था वो इंसानी फॉर्म नहीं था, वो उसका इटर्निटी का फॉर्म था। हालेलुया। इटर्निटी के फॉर्म में किसको नहीं पता यीशु कौन है? इटर्निटी के फॉर्म में यीशु के बाल बड़े नहीं है और ऐसा लंबा व्यक्ति नहीं है जो एक कुर्ता पहनता है पुराने जमाने, वैसा नहीं दिखता, वो अलग दिखता है इटर्निटी के लाइट में। और जब भी उसको हम लोग अनवेल करेंगे पवित्र आत्मा के सहायता से, और तभी हमें पता चलेगा यीशु असलियत में कौन है। क्या आप मेरे साथ है अब तक? हालेलुया। ओके, तो अल्फा और ओमेगा। ओके, 12वें वचन में हम लोग जाएंगे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। तो आवाज उसको आ रही थी, पीछे से आ रही थी। तो जब भी उसने पीछे देखा कौन बात कर रहा है, तो यीशु नहीं दिखा, उसको सोने की दीवट देखी, 7 सोने की दीवट। अभी मैंने ये कवर कर लिया, 7 सोने की दीवट जो है वो 7 कलीसिया को दर्शाता है एशिया के कॉन्टिनेंट में। पर अभी यूहन्ना किस जगह पे है? वो द्वीप पे नहीं है, पैटमॉस में। आत्मा में वो उठा लिया गया है, आत्मा में वो परमेश्वर के मंडप के अंदर है जो स्वर्ग में है।
अभी आपके इंफॉर्मेशन के लिए परमेश्वर का मंडप जो स्वर्ग में है, अगर उसको समझना है तो मूसा के मंडप को देखे, वो एग्जैक्ट कॉपी है परमेश्वर के मंडप का। तो वहां पर एक पवित्र स्थान है, उसके बाहर आउटर कोर्ट से, और एक अति पवित्र स्थान है। अति पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान को और पवित्र स्थान को सेपरेट करने वाला एक पर्दा है, और परम पवित्र स्थान में ऐसे ही कोई नहीं जा सकता। वहां पे जाने के लिए रूल्स है, अगर ऐसे ही जाएंगे आप मर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वहां पर अंदर है। ओके, तो अभी यूहन्ना आत्मा में उस मंडप में है, और वो मंडप में कौन सी जगह पे है? वो पवित्र स्थान में है, और पवित्र स्थान में वो उस दीवट को देख रहे हैं। सोने का जो दीवट है, 7 दीवट है, वो पवित्र स्थान में रहता है, और दीवट के पीछे से यीशु आ रहा है। ओके, उसका मतलब यीशु वहां पर, अभी वो पवित्र स्थान में है, यीशु परम पवित्र स्थान से निकल के उसके पास आ रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं वचन को? ओके, यीशु वहां से निकल के उसके पास आ रहा है। तो वहां पर उसका मतलब वही है कि पीछे घूमकर मैंने सोने की दीवटों को देखी। ओके, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। उसमें से वहां से वो आ रहा था, और वो क्या कह रहा है? मनुष्य के पुत्र के जैसे एक व्यक्ति को मैंने देखा, एक पुरुष को मैंने देखा। अगर अभी आपको पता है कि यूहन्ना यीशु के साथ चल चुका है, उसको देख चुका है, तो यीशु को जानता है। आप मुझे देख रहे हो अभी यहां पर, ब्रदर राहुल को देख रहे हो आप, बाहर कहीं आपको मैं मिलूंगा, आप बोलेगा ये ब्रदर राहुल है। परंतु यूहन्ना के साथ ऐसा नहीं हुआ। यूहन्ना ने यीशु को देखा था जब भी वो पृथ्वी पे था, परंतु ये व्यक्ति यीशु ही है, वो ही यीशु है, परंतु इस यीशु को वो पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि ये यीशु जो है वो इटर्निटी के लाइट में वो कैसा दिखता है, वो अलग व्यक्ति है पूरी तरीके से। मेरे साथ रहे, ओके? और अब तक यूहन्ना को पता भी नहीं यीशु कौन है, अभी उसको पता चल रहा है यीशु कौन है, रेवलेशन की किताब को लिखने से पहले। हालेलुया, आमेन। अगर आपको रेवलेशंस के गहराई में जाना है, यूहन्ना रेवलेशंस के गहराई में जा रहा था, उससे पहले यीशु आपके सामने जरूर प्रकट होगा और अपने आप को वो दिखाएगा आपके सामने, उसका रेवलेशन आपको पता चलेगा। ओके, हम लोग आगे जाएंगे। तो वो एक पुरुष के समान था, सदृश था। वो कहता है जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। अभी उधर रुक जाएंगे हम लोग। जो व्यक्ति आ रहा है वो पांव तक उसने एक गारमेंट पहना था। ओके, गारमेंट में नहीं जाएंगे, गारमेंट को मैंने कई बार बताया आपको। वो गारमेंट क्यों पहना है? वो दिखाता है कि वो धार्मिक है, और वो धार्मिकता है। ओके, वो धार्मिकता है, यीशु धार्मिकता है, यीशु राइचस है। इस पृथ्वी में कोई राइचस नहीं है, परंतु जो उसका कपड़े को पहन ले, उसके धार्मिकता को पहन ले, उसको धार्मिक ठहराया जाता है, और उसी कपड़े से वो कवर था। उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत बार मैंने उस पर प्रचार कर चुका हूं, गारमेंट ऑफ राइचियसनेस पे। पर क्या हमें यहां पर देखना है कि उसके चेस्ट के यहां पर, छाती पर सोने का पटुका था। अभी ये क्या है? छाती पर, सभी लोग बोले सोने का पटुका, गोल्डन बैंड यहां पर छाती पे है उसका, गोल्डन बैंड। हालेलुया। अभी वो किसको दर्शाता है? सोना क्या है? सोना किसको दर्शाता है? उसका मतलब क्या है? उसने सोने का पटुका क्यों पहना है? ओके, लिखिए, सोने का बैंड या गोल्डन बैंड राज्य के ऊपर, सारे राज्यों के ऊपर राज्य का अधिकार दर्शाता है। इट सिग्निफाइज द किंगडम अथॉरिटी ओवर ऑल द किंगडम्स ऑफ द अर्थ। अभी मेरे पास समय नहीं है। ये बाइबल जो आप साधारण रीति से पढ़ते हैं, क्या आपको पता है ये बाइबल क्या है? ये बाइबल एक किताब है जो किंगडम वॉरफेयर के बारे में दर्शाता है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, हालेलुया, राज्यों के बीच में लड़ाई हो रही है। परमेश्वर का राज्य सिर्फ एक है, शैतान के राज्य अनेक है। ओके, और राज्यों के बीच में लड़ाई हो रही है। ओके, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, परंतु सोना जो है, सोने का पटुका जो है, वो यीशु का किंगडम अथॉरिटी, अधिकार दर्शाता है पृथ्वी के सारे राज्यों के ऊपर, सारे राज्यों के ऊपर। हालेलुया। देखिए, ध्यान से सुने। अगर आपको लगता है कि भारत का राज्य कोई इंसान चला रहा है, आप पूरी तरीके से गलत है। हर एक राज्य के ऊपर एक प्रिंस है, वो प्रिंस के नीचे किंग्स है। कितने लोग समझ रहे हैं? हर एक राज्य के ऊपर प्रिंस है, वो प्रिंस के नीचे किंग्स है।
और कई सारे अलग अलग राज्य है, डेमोनिक शैतानी प्रिंसेस उसको चलाते हैं। ओके, जल्दी से एक वचन में जाएंगे, जल्दी से एक वचन में जाइए और पढ़े उसको, डैनियल का किताब उसका 10वां अध्याय, और फिर हम लोग वापस आएंगे। डैनियल का किताब उसका 10वां अध्याय 13 वचन, जल्दी से पढ़े, 13 वचन। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। अभी ये स्वर्गदूत जो डैनियल के पास परमेश्वर की योजना लेके आ रहा था, किसने उसको रोक रखा था? फारस, पर्शिया, फारस का राजा, सॉरी फारस का प्रधान, प्रिंस बोलते हैं उसको, प्रधान एक है। ओके, फिर आखिर के शब्द में क्या बोलता है वचन में कि फारस के राजाओं ने मुझे रोक रखा था। तो एक प्रधान है, उसके नीचे कई सारे राजा है। मैं इंसानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पिरिट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो फारस, पर्शिया का जो किंगडम है, क्योंकि डैनियल जो है वो नेबुकदनेस्जार को जो उसने स्वप्न बताया था, उसका मतलब बताया था, उसके टाइमलाइन में डैनियल जी रहा था। नेबुकदनेस्जार जो सोने का जो हेड था, सिर था, उसका राज्य खत्म हो चुका था, क्योंकि नेबुकदनेस्जार को परमेश्वर ने तोड़ दिया था। उसके बाद जो ये टाइमलाइन में डैनियल 10 लिखा है, वो मीडो पर्शियन टाइमलाइन में लिखा गया है। तो फारस और मीडिया का जो प्रधान है वो परमेश्वर के राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसके राजाओं के साथ। कितने लोग समझ रहे हैं? पर तो शुरुआत, ये बाइबल में शुरुआत से लेके अंत तक किंगडम में वॉरफेयर चालू है। परमेश्वर के राज्य के खिलाफ अलग अलग राज्य उभर रहे हैं। और फिर बाइबल आगे जब भी पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि फारस का राजा जब भी हार जाएगा, तभी फारस का प्रधान जब भी हार जाएगा, प्रिंस जब भी हार जाएगा, ग्रीस का प्रिंस आएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। अभी हम लोग शुरू में है रेवलेशन, आगे आगे जब भी हम लोग जाएंगे, मैं बीस्ट के बारे में बताऊंगा, और बताऊंगा वो जो है, जो नेबुकदनेस्जार को दिखाई दिया था, उसके पैर आयन के जैसे है, उंगलियां जो है वो क्ले और आयन थे, वो बीस्ट है, वो अंत का किंगडम है, जहां पर यीशु बिना किसी हाथ का कटा हुआ पत्थर जो यीशु है गिरेगा, उसको तहस नहस करेगा। उसके ऊपर के सारे जो किंगडम्स थे, प्रिंसेस थे, प्रधान थे और राजाएं थे, सब नीचे गिरेंगे, और फिर सारे पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ यीशु राज करेगा। वो है सोने का पटुका। हालेलुया। पर ब्रदर, कैसे सोने का पटुका आप बोल सकते हो? हम लोग जाएंगे डैनियल का किताब उसका 2 अध्याय। ओ हालेलुया। डैनियल का किताब उसका 2 अध्याय, अभी जब भी पास्टर प्रमोद पढ़ रहे, सभी लोग ध्यान से सुने। डैनियल का किताब उसका 2 अध्याय, और आप पढ़े उसका कुछ वर्सेस हम लोग स्किप करेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे 32 वचन से लेके आगे पढ़े, फिर मैं रोकता हूँ आपको। उस मूर्ति का सिर जो चोखे सोने का था, मूर्ति का सिर चोखा सोने का था। सभी लोग बोले चोखे सोने का था। हाँ, आगे पढ़े। उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। आमीन। स्वप्न तो यो ही हुआ, और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो राजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कई मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। बस, आमीन।
कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल जिन्होंने पढ़ा है उनको जल्दी समझेगा। हालेलुया। अभी वो स्वप्न को डैनियल इंटरप्रेट कर रहा है। सबसे सामर्थी व्यक्ति रेवलेशंस में डैनियल था पुराने करार में। ओके वो बहुत आगे था अपने जनरेशन से रेवलेशंस के टर्म पे, उसको सब कुछ पता। डैनियल, रेवलेशन और डैनियल का किताब सेम है, मैं आपको बताऊंगा। वो बीस्ट जो रेवलेशन में वो पहली बार नहीं आया वहां पर, डैनियल ने भी उसे 2 बार मेंशन किया है, परंतु अलग तरीके से। ओके उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, परंतु ध्यान से मेरी बात सुने। डैनियल इंटरप्रेट कर रहा है, उसने स्वप्न बताया कि नबूकदनेस्सर ये स्वप्न तुमने देखा है। हालेलुया। क्योंकि वो स्वप्न सिर्फ नबूकदनेस्सर को नहीं गया था, वो एक अनाउंसमेंट था स्पिरिट में, जो हर एक सेवक उसमें टैप इन कर सकता है। इसके लिए उसको भी वो सपना पता चल गया कि एक पूरा बड़ी मूर्ति है, उसका सिर सोने का है, फिर जो छाती है वो चांदी की है। तो उसमें नहीं जाएंगे, पर सिर सोने का है। और डैनियल क्या इंटरप्रेट कर रहा है? डैनियल बोल रहा है, नबूकदनेस्सर तुम्हें परमेश्वर ने इतना अधिकार दिया है कि पृथ्वी के सारे लोग, सारे राज्य, पशु पक्षियां जो है, सारा अधिकार परमेश्वर ने, यहोवा ने तुम्हें दिया है। नबूकदनेस्सर तुम इस सोने का सिर हो। कितने लोग समझ रहे हैं? तो सोने का जो बैंड है, ध्यान से सुने, सोने का जो बैंड है यीशु के छाती पे, वो उसके सारे राज्यों पे अधिकार को दर्शाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या आपको पता है, क्या आपको पता है, जब भी इज़राइल रेगिस्तान के द्वारा जा रहा था, मूसा नीचे नहीं आ रहा था और लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू किया, हारून ने क्या किया? एक बछड़ा बनाया जो सोने का था, सोने का था। वो सोने का बछड़े का आइडिया कहां से मिला उसको? वो कुछ भी बना सकता था, कोई भी दूसरा पर सोने का बछड़ा बनाया। वो आइडिया, वो स्पिरिट जो है वो मिस्र देश से आया था। मिस्र देश में, मिस्र राज्य में, इजिप्ट में उन लोग सोने के बछड़े को आराधना करते थे। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि मिस्र देश अपने आप को समझता था कि हम सारे राज्यों के ऊपर अधिकार रखते थे, इसके लिए वो लोग सोने को वर्शिप करते थे। सोना, सोना। मैंने कई लोगों के लिए प्रार्थना किया है, मेरे खुद के जीवन में भी जो है, परिवार में, जब भी आप कई लोग सोना खोना शुरू करते हैं, सोना नहीं टिकता, कहीं कुछ ना कुछ होता है, सोना बेचना पड़ता है, सोना गिरवी रखना पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। हालेलुया। कोई लोकल डीमन आपसे नहीं लड़ रहा है, ऐसे प्रकार का आत्मा आपसे लड़ रहा है जो पूरे पृथ्वी पे राज करना चाहता है। जब भी वो टाइप का विचक्राफ्ट किसी के जीवन में होता है, आपको पता नहीं। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। क्या आपको पता है पृथ्वी में जितने भी राज्य है, अभी आपको पता है कई सारे राज्य है, जैसे यहाँ पर बेबीलोन का राज्य था, मिस्र देश का राज्य था, फिलिस्तियों का राज्य था। ये सब डेमोनिक राज्य है, जो डेमोनिक प्रधानों से और राजाओं से रूल किया जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? और हम भी ये हर एक राज्य के ऊपर प्रधान, ये सब डेमोनिक राज्य है, परंतु वो पत्थर आएगा और ये सारे राज्य को गिरा देगा। ओके और यीशु मसीह का राज्य गोल्डन बैंड, सोने का पतूका, मतलब सारे राज्यों पे वो राज करेगा। ओके, आर वी क्लियर ऑन गोल्डन बैंड? परंतु क्या आपने सोचा है कि ये राज्य करने का अधिकार, अगर एक राजा राज करता है, सोना कहां पर रहता है? उसके छाती पे नहीं रहता है, उसके सिर पे रहता है। हालेलुया। मुकुट पे सोने का मुकुट पहनते हैं वो लोग, उसका मतलब वो राज कर रहा है, रूल कर रहा है, उसका मतलब वो है। परंतु ये सोना यीशु मसीह के छाती में है, छाती के ऊपर है, उसके सिर के ऊपर नहीं है। मतलब वो अपने पावर और अधिकार से राज नहीं कर रहा है, वो किसी और चीज से राज कर रहा है जो उसके सिर के ऊपर है। उसके सिर के ऊपर, मैंने आपको कहा यीशु मसीह इटर्निटी में कैसा दिखता है। इटर्निटी में आप यीशु मसीह को देखोगे उसके सिर के ऊपर सोना नहीं है, उसके सिर के ऊपर मुकुट नहीं है, उसके सिर के ऊपर और कुछ है। प्रकाशित वाक्य में 19वें अध्याय में जब भी वो वॉर को निकलेगा, लड़ाई के लिए अपने आर्मी के साथ, तभी वो सोने का मुकुट पहनेगा और एक सफेद घोड़े पे आएगा, तभी वो सोने का, जब भी वो वॉर में होगा। पर इटर्निटी पास्ट में, उसके ओरिजिनल फॉर्म में, उसके सिर के ऊपर कोई सोना नहीं है। उसका मतलब यीशु मसीह जो है, ये पृथ्वी पर अपने सामर्थ और अधिकार से राज नहीं करता, किसी और चीज से वो राज करता है जो उसके सिर पे है। हालेलुया। हम लोग आगे जाएंगे और हम लोग वापस से जाएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय अभी। हालेलुया।
ओके, कौन से वचन में हम लोग थे? सोने का पटुका कहां पर था? 13वां वचन। और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। 14वां वचन। उसके सिर, अभी उसके सिर पे क्या है? उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। और उसकी आंखें पे नहीं जाएंगे हम लोग, सिर पे स्टॉप करेंगे। अभी मैं इंग्लिश से पढ़ता हूं। वूल मतलब जो कॉटन कैसा होता है? एकदम सफेद। ओके, उसके सिर और उसके बाल दोनों बहुत सफेद है। इंग्लिश में क्या लिखा है वो देखते हैं, और मैं आपको हिंदी में बताता हूं। इंग्लिश में लिखा है हिज हेड एंड हेयर वर वाइट लाइक वुल। ओके, कॉटन जो होता है वुल, एंड एज वाइट एज स्नो। बर्फ देखा है आपने? बर्फ, ताजा बर्फ, वैसे एकदम सफेद है। मैंने आपको कहा वो असली में बर्फ नहीं है, परंतु इतना सफेद है कि यूहन्ना को एक शब्द चुनना पड़ रहा है जो उससे कंपेयर कर सके। ओके, तो वो ये कहना चाहता है वो बहुत ज्यादा सफेद है। हालेलुया। अभी उसके बाल और उसके सिर क्या दर्शाता है? ओके, मैं आपको कहता हूं वो क्या दर्शाते हैं। उसके बाल और उसके सिर, द हेड एंड द हेयर सिग्निफाइज दैट ही इज द एंशिएंट ऑफ डेज। वो प्राचीन काल का प्रभु है। प्राचीन काल, एंशिएंट। कितने लोग समझ रहे? सभी लोग बोले प्राचीन काल। प्राचीन काल मतलब वो पहले से था, उसके पहले कोई भी नहीं था। कितने लोग समझ रहे? वो पहले से था, कोई भी मनुष्य। हमारा परमेश्वर शैतान के ऊपर ताकत इसलिए रखता है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, परंतु इसलिए क्योंकि शैतान बनने से पहले वो था। और शैतान को ऐसे कई सारे बातें नहीं पता जो परमेश्वर को पता है। द एंशिएंट ऑफ डेज, प्राचीन काल का परमेश्वर, उसका मतलब है अल्फा। हालेलुया। अल्फा का मतलब है वो पहले से था, उसको किसने बनाया ही नहीं, वो खुद से परमेश्वर है, किसने उसको बनाया नहीं। हालेलुया। शैतान को उसने बनाया, ये परमेश्वर ने बनाया, लूसीफर, उसमें नहीं जाएंगे। परंतु हमारा परमेश्वर, हमको शैतान के ऊपर एडवांटेज है। परमेश्वर शैतान के ऊपर विजय पाएगा, इसलिए नहीं क्योंकि शैतान के पास सामर्थ कम है, अक्ल कम है, परंतु इसलिए क्योंकि शैतान, परमेश्वर का एग्जिस्टेंस शैतान के ओरिजिनेशन को प्रीडेट करता है। उसको परमेश्वर के पास ऐसे कई सारे रहस्य की बातें हैं जो शैतान तभी था भी नहीं, उसको पता भी नहीं। कितने लोग समझ रहे? कितने लोगों को पता है कि शैतान ने लोगों को उकसाया हमारे यीशु मसीह को क्रूस पे डालने के लिए? अगर शैतान को पता होता कि यीशु मसीह के मरने से पूरा दुनिया का उद्धार होने वाला है, वो कभी उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाता। हालेलुया। शैतान को कई सारे बातें नहीं पता है। हालेलुया, कई सारे बातें। क्या आपको पता है परमेश्वर अपने आप में ही परमेश्वर है, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो परमेश्वर है। जब भी वो अय्यूब के पास आया, अय्यूब को कहा उसने, क्या तू था जब भी मैंने दुनिया बनाई? क्या तू था जब भी लेवियतन को मैंने बनाया? ये समय में तू था? और अय्यूब ने कहा मैं नहीं बोल सकता, ये प्राचीन काल का परमेश्वर है, मुझे नहीं पता ये सब। और अय्यूब सारे सृष्टि में सबसे बुद्धिमान था स्पिरिट के अंदर उस समय पे, और वो परमेश्वर के सामने बेवकूफ दिख रहा था जब भी परमेश्वर ने अपने ज्ञान को प्रकट करना शुरू किया। तो परमेश्वर सारे सृष्टि पे सामर्थ्य और अधिकार से नहीं, अपने मिस्ट्री और ज्ञान से रूल करता है। माया पाठा खाया बासा बाखा बाराबा, अपने मिस्ट्री और ज्ञान से वो वाइट से रूल करता है। इसके लिए उसका सिर वाइट है, सोने का नहीं है। कितने लोग समझ रहे? दानियल का किताब उसका 7वां अध्याय, दानियल का किताब उसका 7वां अध्याय 9वां और 10वां वचन पढ़े। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके
पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। हालेलुया। उस प्राचीन बस के बस बस उतना ही देखेंगे, 9वां वचन ही पढ़ेंगे। क्या लिखा है? डैनियल क्या लिख रहा है वहां पर? मैं देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ और उसके वस्त्र हिमसा उजला और उसके सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे। डैनियल भी वही चीज कह रहा है। एक व्यक्ति जिसका सिर का बाल ऊन सरीखे सफेद था, बर्फ सरीखे सफेद था, वो प्राचीन काल कहलाया जाता है। वो उस सिंहासन पे बैठा, प्राचीन काल का परमेश्वर। वो परमेश्वर जो इस पृथ्वी पे सामर्थ और अधिकार से नहीं परंतु अपने विजडम से रूल करता है, रेवलेशन से रूल करता है, मिस्ट्री से रूल करता है। हालेलुया। कितने लोग समझते हैं? क्रिश्चियन लोगों को लगता है हाँ ये पास्टर हीलिंग गिफ्ट है, हाँ इसके पास प्रॉफिटिक गिफ्ट है। गिफ्ट्स किसी व्यक्ति को शैतान के ऊपर प्रबल नहीं बनाता। हालेलुया। जब भी आप 17th और 18th सेंचुरी के क्रिश्चियन हिस्ट्री को पढ़ोगे, हालेलुया, उनके पास गिफ्ट्स नहीं था परंतु उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। हालेलुया। चाइना में सुसमाचार का रिवाइवल लेके आने वाला व्यक्ति हडसन टेलर था। क्या आपको पता है वो हीलिंग मिनिस्टर नहीं था, वो मेडिकल मिशनरी था। हालेलुया। परंतु उसके सर पे परमेश्वर का ज्ञान था, परमेश्वर का ज्ञान था। हालेलुया। हम शैतान के राज्य पे हमारे गिफ्ट्स के द्वारा रूल नहीं कर सकते, एनॉइंटिंग के द्वारा रूल नहीं कर सकते। मैं आपको, अभी मेरे पास समय नहीं है, परंतु एनॉइंटिंग क्या है? क्योंकि मैं अभिषिक्त हूं, क्योंकि मैं एनॉइंटेड हूं, वो कारण नहीं है कि शैतान मेरे से डरता है। शैतान कोई एनॉइंटेड से नहीं डरता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? किसी अभिषिक्त व्यक्ति से वो डरता नहीं है, उसको कुछ पड़ी नहीं है कितना अभिषेक आप कैरी करते हो। वो एनॉइंटिंग से बिल्कुल नहीं डरता। शमशोन जो बहुत ज्यादा अभिषेक था, शैतान ने आराम से उसको जाल में फंसा दिया, आराम से उसको जाल में फंसा दिया। वो अभिषेक व्यक्ति से नहीं डरता। हालेलुया। कभी नहीं डरता, परंतु वो उस व्यक्ति से डरते हैं जिसके सिर के ऊपर परमेश्वर की छिपी हुई रहस्य है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? किसी मसीह को नहीं पता या किसी कोई टीच नहीं करता ये, क्योंकि उन्होंने वो उस रेलम में टैप नहीं किया है। वो लोग कहेंगे हाँ गिफ्ट्स ऑपरेट करो, चमत्कार करो, अपना अनॉइंटिंग दिखाओ, शैतान डरता है। आपको पता है अनॉइंटिंग का स्पेशलिटी? अनॉइंटिंग का स्पेशलिटी ये है कि जब तक मैं अनॉइंटिंग के ऑफिस में खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, पुलपिट में खड़ा हूँ, वो अनॉइंटिंग का ऑफिस है। ओके जब भी मैं अपने पोजीशन पे खड़ा हूँ, वो अनॉइंटिंग काम करेगा। यहाँ पर दुष्ट आत्माएं, उनको मैं भगा दूंगा, दुष्ट आत्माएं मेरी सुननी शुरू करेंगे। परंतु वो जब भी ऑफिस में दुष्ट आत्माएं आपकी सुनेंगे और भाग जाएंगे आपके वचन पे। परंतु जब भी मैं पुलपिट के बाहर हूं एज अ पर्सन, शैतान केयर भी नहीं करता मेरे बारे में। इसलिए आप देखोगे एक पास्टर यहां पर वो प्रार्थना कर रहा है, उसका प्रार्थना इतना सामर्थ्य है कि शैतान निकल रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं। परंतु वही पास्टर जब भी आप उसके बेडरूम में पाओगे, आप देखोगे उसी पास्टर को व्यसन का स्पिरिट डिफीट कर रहा है। क्योंकि जब तक वो पुलपिट में है, जब तक वो पोजीशन पे है, हालेलुया, तब तक शैतान भाग रहा है। परंतु जब भी वो आउट ऑफ पोजीशन में है एज अ पर्सन, शैतान उससे नहीं डरता। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? ये एक कंपनी है, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, आप सब यहां पर काम करते हैं मेरे दफ्तर में, 9 से 5 ये जॉब है। जब तक आप जॉब पे है मेरे से आप डरोगे, क्योंकि मैं आपको पगार देता हूं, यहां से पगार मिलता है, तो रूल नहीं तोड़ोगे आप अब यहां पर। परंतु अगर मुझे आप बाहर मिलोगे, वहां पर आप कोई मेरी सम्मान नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे थोड़ी ना वो दफ्तर है। जब तक मैं पोजीशन पे हूं, अनॉइंटिंग जो है अपना काम करता है। अनॉइंटिंग सिर्फ और सिर्फ, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? परंतु अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपसे डरे एज अ पर्सन, सिर्फ आपको परमेश्वर का रेवलेशन और मिस्ट्री में टैप करना जरूरी है। हालेलुया। अपोस्टल पॉल का एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री था। उसका मिनिस्ट्री अपोस्टल पॉल का जो था वो रहस्यों में था, मिस्ट्रीज में था।
और इसलिए शैतान लोग बोलते थे यीशु हमें पता है, पॉल भी हमें पता है, क्योंकि एज अ पर्सन वैसे ही नहीं कि जब भी वो प्रचार कर रहा है उसका प्रचार सामर्थ्य है, वो जब भी अपने रूम में भी है तभी भी सामर्थ्य है, क्योंकि वो सिर्फ अनॉइंटेड नहीं है, वो व्यक्ति है जिसके बाल, जिसका बहुत सफेद है, जिसका सिर सफेद है। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो अभिषेक, इसलिए मैं ज्यादातर अभिषेक के पीछे नहीं भागता। अभी गए दिनों में इस प्रकार के रेवलेशंस में बोल रहा हूं तो कुछ लोगों ने बोला कि पास्टर राहुल ना मिनिस्ट्री और गिफ्ट्स में ऑपरेट करना नहीं सिखाते। क्यों मैं नहीं सिखा रहा? क्योंकि वो सीजन नहीं है, वो परमेश्वर मुझे नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि मैं सिखा नहीं सकता, ऐसा नहीं कि वो सीजन नहीं है। परमेश्वर जो है अनॉइंटेड लोगों को नहीं, परमेश्वर जो है जो लोग उसके ज्ञान और विजडम को कैरी करते हैं वैसे लोगों को वो खड़ा करना चाहता है। दूसरी बात, अभिषेक आपको कैसे मिलती है? अभिषेक आपको प्रीस्टहुड, प्रार्थना के सेवकाई में बढ़ने से मिलती है। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था तभी स्वर्ग खुला और पवित्र आत्मा आया प्रार्थना करने के स्थान में। जब भी 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे अभिषेक उनके ऊपर आया। अभिषेक वैसे मिलता है जब भी आप प्रार्थना के मिनिस्ट्री में एडवांस करते हो, परंतु परमेश्वर का रेवलेशन वैसे नहीं मिलता। अनॉइंटिंग आपको मिलेगा। कई सारे लोग अनॉइंटेड है, बड़े बड़े काम वो करते हैं, पर परमेश्वर के ज्ञान में मैच्योर्ड नहीं है वो लोग। अनॉइंटिंग वैसे मिलता है प्रार्थना में बढ़ने से, परंतु उसका ज्ञान कैसे प्राप्त होता है आपको पता है? प्रार्थना उपवास करने से नहीं, उसका काम करने से नहीं, सेवकाई करने से नहीं। बाइबल कहता है The secrets of the Lord is with those who fear him. उसके भय में जो जिंदगी बिताता है, उसके फियर में जो चलता है, उसको परमेश्वर ज्ञान देता है। उसके लिए परमेश्वर मोहरों को खोलता है, सील्स खोलता है। हालेलुया। जो उसके भय में चलता है, हालेलुया। जितना भी आप प्रार्थना करो, अनॉइंटिंग आपको मिलते जाएगा। आप इधर खड़े भी होगे, लोग गिरने चालू करेंगे क्योंकि आप अनॉइंटेड है, परंतु ज्ञान उनको मिलता है जो लोग उसके भय में चलते हैं, उसके फियर में चलते हैं। हर एक जिस जगह पे परमेश्वर नहीं बोलता उस जगह पे हाथ नहीं डालते पैर, उनको परमेश्वर सीक्रेट्स रिवील करता है। हालेलुया। और ये समय ऐसे लोगों को परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। इसलिए मैं पवित्रता पे, उसके भय पे, उसके वचन में ज्यादा प्रीच करता हूँ। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है अनॉइंटिंग के बारे में, मुझे पता है अनॉइंटिंग के बारे में। हालेलुया। परंतु अनॉइंटिंग के साथ लोग नर्क चले जाते हैं, इसलिए मैं वो सिखाना चाहता हूँ लोगों को जिसके साथ लोग उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। यीशु का सिर वाइट था, वो प्राचीन काल का परमेश्वर था, प्राचीन काल का परमेश्वर। हालेलुया। 10वां वही डैनियल का किताब हम लोग किधर है? 7वां अध्याय। ओके, मुझे लगता है यहाँ पर मुझे अंत करना होगा क्योंकि ये आपको डाइजेस्ट करना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे। ओके, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, परंतु कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ फिर हम लोग अंत करेंगे। तो डैनियल का किताब उसका 7वां अध्याय 10वां वचन कहता है कि उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी, फिर हजारों हजार लोग उसके सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। ओके, ये हालेलुया। जजमेंट को डैनियल देख रहा है। यही सेम स्क्रिप्चर प्रकाशित वाक्य उसका 5वें अध्याय में है, 11वें वचन में सेम चीज जो हो रहा है डैनियल बोल रहा है। इसके लिए मैं कह रहा था कि डैनियल का किताब और रेवलेशन का किताब में सेम बातें लिखी गई है और डैनियल ने उसे पहले ही प्रकट कर दिया था अपने किताब में। तो हम लोग जाएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 11वां वचन में। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वह वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सूजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ
को जो उनमें है वह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगायुग रहे। और चारों प्राणियों के ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। प्राचीनों वहां पर एल्डर्स को प्राचीन कहा गया है। ओके, आपको पता है अभी प्राचीन काल क्या है या एंशिएंट क्या है। ओके, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। फिर छठवां अध्याय। फिर मैंने देखा कि मेमने के उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना आ। हालेलुया। तो मेमना सभी लोगों में से 7 मोहर थे जो एक बुक को बंद करके रखा था, एक स्क्रोल। उस समय पे ऐसा किताब नहीं होता था, ऐसा रोल होता था। तो वही रोल ओके, वो मोबाइल जल्दी से अंदर रख दे। वही रोल जो है उसके ऊपर 7 मोहर लगाए हुए थे। वही रोल के ऊपर 7 मोहर लगाए हुए थे। और यूहन्ना वहां पर रो रहा था स्वर्ग में, क्योंकि वो इसलिए रो रहा था क्योंकि कोई भी योग्य नहीं था वो मोहरों को तोड़ने के लिए। परंतु बाइबल कहता है वो मेमना जिसका वध किया गया वो योग्य बना उस मोहर को तोड़ने के लिए। हालेलुया। क्यों योग्य बना? क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, क्रूस के मृत्यु को और उसके लहू को बहाकर। जो मेमना स्पेसिफिकली लिखा है, यीशु योग्य बना नहीं लिखा है, मेमना योग्य बना, क्योंकि मेमना का वध किया गया था, उसका लहू बहाया गया था, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। वो परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान बना अपने जीवन में, इसलिए वो योग्य बना। परमेश्वर के भय में जो चलता है, उसके वचन में जो चलता है, उसके लिए सीक्रेट्स खुलते हैं। हालेलुया। हर कोई इस बाइबल को इंटरप्रेट नहीं कर सकता। बाइबल कॉलेज जाके इस बाइबल को आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। बाइबल कॉलेज में ये कोई नहीं सिखाएगा आपको। हालेलुया। ज्यादा पढ़ के इसके लिए क्या बोलते हैं, एक्लीसियास्टिस का किताब, एक्लीसियास्टिस को क्या बोलते हैं मैं भूल गया हिंदी में, सभा उपदेशक का किताब कहता है कि ज्यादा पढ़ाई और बुक्स में कोई अंत नहीं है, वो तुम्हें थका देगा, परंतु इतना ही रखो कि परमेश्वर का भय मानो, उसके वचनों पे चलो। कितने लोग समझ रहे? ज्यादा पढ़ाई से रेवलेशन नहीं खुलते, ज्यादा पढ़ाई से ज्ञान नहीं मिलता, पर सील्स और मोहर उनके लिए ही खुलते हैं जो लोग वो परमेश्वर के वचन में और भय में चलते हैं, उनके लिए सीक्रेट्स खुलते हैं। तो मेमना जो है वो योग्य बना, कोई भी योग्य नहीं था वहां पर, मेमना योग्य बना मोहर खोलने के लिए। और उसके बाद एक मोहर खुलने लगा। जो पहला मोहर खुला, पहले मोहर पे एक सफेद घोड़ा निकला और उसके ऊपर एक चलाने वाला था और उस चलाने वाले के ऊपर मुकुट था। मुकुट मतलब वो कॉन्कर करेगा, वो एंटी क्राइस्ट था। तो हालेलुया। क्या आपको पता है वो प्राचीन काल का परमेश्वर है, और जो एंटी क्राइस्ट आने वाला है, जो बीस्ट आने वाला है, जो उसका मार्क आने वाला है, वो शैतान ने नहीं प्लान किया, वो परमेश्वर ने ही प्लान किया है। उसके मोहर, वो जब तक मोहर नहीं खोलेगा इस पृथ्वी पे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको यह समझना है कि पृथ्वी पे कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर उसके कंट्रोल में है। हालेलुया। जब तक वो मोहर नहीं खोलता है, वो सब चीजें नहीं हो सकते, जब तक वो मोहर नहीं खुलता है, क्योंकि वो ही योग्य है इस पृथ्वी को कंट्रोल करने का। यहां पर हम लोग अंत करेंगे, तो ये वचन पे आप लोग मनन करें, और जब भी अगले समय मिलेंगे हम लोग उसके आंखों को देखेंगे और उसके पैरों को देखेंगे। ओके, हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जी।